नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शब्द का सेकंड पार्ट अविकारी शब्द है वो पढ़ेंगे। अविकारी किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, काल या कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित ना हो, अर्थात अपरिवर्तित रहने वाले शब्द। यानी लिंग, वचन, काल या कारक। कारक का मतलब जो हम विभक्ति विशेष बोलते हैं, उनके प्रभाव से अपरिवर्तित रहते हैं, यानी उनका प्रभाव किसी प्रकार का न पड़े, उससे हम अविकारी शब्द या अव्यय पद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय पद कहते हैं। जैसे धीरे, आज, यहाँ आदि। ये शब्द क्या है? धीरे, आज, यहाँ, ये अविकारी शब्द है। एग्जाम्पल के लिए हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ बैठ जाओ। आप यहाँ बैठ जाओ। यहाँ देखिए, यहाँ शब्द अविकारी है। दूसरा एग्जाम्पल लिखें तो मोहन आज घर चला गया। मोहन आज घर चला गया। आज शब्द अविकारी है। आज शब्द क्या है? अविकारी है। इसको हम परिवर्तन करना चाहें, मान लीजिए एक वचन है, इसको बहुवचन बनाए तो नहीं बन सकता। मान लीजिए वर्तमान काल है, इसको भूतकाल बनाइए इसी शब्द को, तो ये शब्द नहीं बनेगा। इसके साथ नया शब्द कुछ हो सकता है, जैसे आज, कल हो सकता है, परसों। तो इस शब्द के साथ में प्रत्यय आदि लगा करके, कहने का मतलब प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, ये लगाकर कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी कहलाते हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार जैसे लिखा हो, रवि धीरे धीरे चलता है। रवि धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ देखिए, धीरे धीरे शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अविकारी शब्द है। ठीक है। अब हम चर्चा करें अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के भेद कितने? सबसे पहले देखिए, अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो उसमें पहला हमारा क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। एक नंबर कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है हमारा, दूसरा भेद, संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। संबंध बोधक। दूसरा कौन सा है? संबंध बोधक। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। चौथा हमारा कौन सा होगा? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। और पांचवा हमारा हुआ निपात। 2, 3, 4 और 5। कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक। चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। इसके अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। इन पांचों भेदों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो हमारा आज का इस अविकारी में पहला टॉपिक कौन सा है? क्रिया विशेषण। अब देखिए, क्रिया विशेषण, ये ऐसा नाम शब्द लिखा, उससे ये पता चल रहा है कि क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ऐसा इस शब्द से ही प्रतीत होता है। शब्द से ही प्रतीत होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे अविकारी शब्द। कौन से? वे
अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की, वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोहन कल बाजार गया था। मोहन कल बाजार गया था। कल शब्द क्रिया विशेषण है। कल क्रिया की विशेष, कब गया था? कल गया था। क्रिया की विशेषता बतला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है, बच्चा बहुत रोता है। यानी बच्चा बहुत रोता है, तो बहुत शब्द है, वो रोना क्रिया है, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। इस कारण से बहुत शब्द भी क्रिया विशेषण शब्द होगा। क्या होगा? क्रिया विशेषण शब्द होगा। अब क्रिया विशेषण शब्द उसके भेद होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के भी भेद होंगे। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण शब्द के? देखिए, क्रिया विशेषण शब्द पहला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा हमारा है स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। दूसरा कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हमारा है कालवाचक। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। चौथा हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। देखिए, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। कितने होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। अब हम चर्चा करते हैं इसके पहले पार्ट का। किसका? रीतिवाचक। किसका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, रीति का मतलब तरीका। रीति तरीका, किस प्रकार से कोई क्रिया हो रही है, किस प्रकार से नहीं हो रही है, इसके बारे में जो घटना घटित होने की जो विधि होती है, घटना जो घटित होती है, उस घटना की जो विधि होती है उसे हम रीति कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से
संबंधित विशेषता किसका? संबंधित विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम रीतिवाचक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक। विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम रीतिवाचक कहते हैं। उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या होता है? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति से संबंधित विशेषता का पता चलता है, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। यानी क्रिया कैसे घटित हो रही है या कौन सी विधि से हो रही है, इससे संबंधित जो भी विशेषता बतलाई जाएगी क्रिया की, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे गाड़ी तेज चल रही थी, यहाँ तेज शब्द है, वो चलना क्रिया है, उसकी विशेषता बतला रहे हैं। लेकिन चलना क्रिया की रीति का भी पता चल रहा है, कैसे चल रही थी। क्या? कैसे चल रही थी। ये कैसे शब्द हम लगाते हैं तो अपने आप ही एक क्वेश्चन बन जाता है, और जब क्वेश्चन बनता है उसका उत्तर आता है उस वाक्य विशेष के अंदर, तो वो हमेशा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे गिलास अचानक टूट गया। क्या लिखा है? गिलास अचानक टूट गया। गिलास अचानक टूट गया। जो अचानक शब्द है, वो क्या कर रहा है? जो टूटना क्रिया है उसकी विशेषता को बतला रहे हैं। कैसे टूटा? अचानक टूटा। कैसे? अचानक टूटा। जब कभी भी जो क्रिया के पहले कैसे या कैसी प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो वहाँ क्या होगा कि किसी ने किसी प्रकार का अविकारी शब्द आए, उत्तर अविकारी शब्द उत्तर आए, उसे हम क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। लेकिन वो क्रिया विशेषण कौन सा होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। दूसरा हमारा क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अब स्थानवाचक की बात आती है तो स्थान विशेष का ही बोध करवाएगा। क्या करवाएगा? स्थान विशेष का ही बोध करवाएगा। परिभाषा में क्या है? क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय का बोध करवाने वाले वे अविकारी शब्द या वे क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया, वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध करवाए, स्थान का बोध करवाए या स्थान के विषय में बोध करवाए, विषय में बोध करवाए। घटित होने के स्थान के विषय में बोध करवाए, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। कोई भी स्थान विशेष है उसका ध्यान रखना, वो अविकारी होना चाहिए, अविकारी शब्द होना चाहिए। कहीं ऐसा विकारी शब्द आए स्थान का बोध करवाए, जैसे जयपुर, दिल्ली, नागपुर, ये लिखा होता है, ये तो विकारी शब्द होते हैं। लेकिन स्थान विशेष का बोध अविकारी के रूप में करो, इसे अविकारी शब्द कहेंगे। वो अविकारी शब्द क्या होगा? वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मोहन
वहाँ रहता था। मोहन वहाँ रहता था। क्या लिखा? वाक्य लिखा है मोहन वहाँ रहता था। और जैसे वहाँ विशेष है, वो स्थान का बोध कर, कहाँ रहता था? वहाँ रहता था। कहाँ? वहाँ रहता था। तो यह वहाँ शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा एग्जाम्पल हमारा, रवि इधर उधर या इधर चला गया। रवि इधर चला गया। इधर शब्द है, किधर चला गया? इधर चला गया। तो ये इधर शब्द है वो स्थान का बोध करवा रहे हैं। लेकिन भी इधर शब्द है अविकारी, वहाँ भी अविकारी, दोनों अविकारी शब्द होते हैं। अब क्या होता है, यदि क्रिया से पहले क्या लगाए थे? कहाँ शब्द लगाएंगे? प्रश्नवाचक शब्द। क्या लगाएंगे? कहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो कोई अविकारी उत्तर आता है, कोई अविकारी उत्तर आता है तो वो हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? हमेशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा शब्द दिखा देता हूं। कैसे? मनु ऊपर बैठा है। मनु ऊपर बैठा है। अब यहां देखिए, क्रिया कौन सी है? बैठा। इससे पहले क्या लगोगे? कहाँ। मनु कहाँ बैठा है? तो यहां देखिए उत्तर क्या आएगा? ऊपर। क्या लिखा है? ऊपर। अब ऊपर शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी। और अविकारी कहलाएगा, स्थान का बोध करा रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, वे अविकारी शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध करवाते हैं। कोई क्रिया घटित हुई है, उसके समय से संबंधित विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, रवि सायंकाल यहाँ आया था। रवि सायंकाल यहाँ आया था। सायंकाल। अब यहाँ देखिए, आना जो क्रिया है उसकी विशेषता किसके रूप में? समय के रूप में। सायंकाल, साय को लगा, तो यहाँ साय शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी शब्द कहलाएगा। अविकारी किसके? समय संबंधित बोध करवा रहा है, तो वो कालवाचक कहलाएगा। दूसरा, आप अब जा सकते हो। यहां देखिए, अब कब की बात करते हैं? समय को इंगित करता है। अब क्या कालवाचक क्रिया विशेषण उसको पहचानने के लिए क्या होता है कि क्रिया से पहले, क्रिया उससे पहले यदि कब प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो कोई अविकारी शब्द उत्तर आएगा। अविकारी शब्द उत्तर आएगा तो वो क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब दूसरा लिखता हूँ एग्जाम्पल, वह रोज अध्ययन करता है। अध्ययन करता है, कब करता है अध्ययन? उत्तर आएगा रोज। ये रोज अविकारी शब्द है। और अविकारी कब से उत्तर आ रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा? कब का मतलब कालवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालवाचक हो जाएगा। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट है। कौन सा? चौथा पॉइंट है परिमाणवाचक। क्या कह रहा है? परिमाणवाचक।
वाचक क्रिया विशेषण शब्द, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाएगा। परिभाषा क्या होगी? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो। क्या हुआ? जिन क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण या विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित, क्या हो? मात्रा से संबंधित विशेषता का पता चले। विशेषता का पता चलता है या चले, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आया समझे? परिमाण या मात्रा यानी मापतोल से संबंधित है। ये किससे? मापतोल से संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह दूध बहुत पीता है। क्या? वह दूध बहुत पीता है। अब यहाँ देखिए, बहुत शब्द है, वो पीना क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। बहुत शब्द है, वो पीना क्रिया उसकी विशेषता बतला रहे हैं। अब इससे हम क्या कहेंगे? बहुत को अविकारी, लेकिन अविकारी कौन सा है? परिमाण है। किसका? परिमाणवाचक कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, वह थोड़ा ही चल सकी। वह थोड़ा ही चल सकी। थोड़ा ही अविकारी शब्द है। थोड़ा ही अविकारी शब्द है। और यहाँ देखिए, थोड़ा शब्द क्या कहलाएगा? अविकारी, लेकिन किसकी विशेषता बतला रही है? चलना क्रिया की। किसके रूप में बता रहा है? परिमाण के रूप में। अब कितना या कितने, ये हम प्रश्नवाचक शब्द क्रिया से पहले लगाएंगे, और कोई भी अविकारी शब्द उत्तर आता है तो वो सारे के सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। एग्जाम्पल के लिए, मोहन मीठा कम खाता है। क्रिया कितना खाता है? कम। ये कम अविकारी शब्द है, लेकिन ये कम कितने की बात करते हैं तो परिमाण आ जाता है। परिमाण आ जाता है तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कल हम अविकारी शब्द है उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद।